मेरे बारे में कुछ और पता लगाने के मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि कॉलेज स्टूडेंट हूँ, सर ने 1.5 साल पढ़ाया है और जितना भी पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया। सर हमारे क्लास में बहुत बार शायरी वगैरह करते रहते थे, तो मोटिवेशन जो है सर है, ठीक है। जो यहाँ पे सर बैठे हुए थे दूसरे, वो चले जा चुके हैं, वो भी दूसरी मोटिवेशन है, ठीक है। तो अब ये है कि पहले मैं कुछ बोलूँगा, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मुझे कितनी देर तक झेल सकते हैं, ठीक है। तो जितनी देर तक अगर आपको पसंद आता है तो मतलब थोड़ी टाइम स्पेंड बढ़ जाएगा उसका, नहीं आएगा तो मेरे को चेहरों से पता चल जाएगा, मैं वहाँ पे जाके अपने टॉपिक के साथ वहाँ पे बैठ जाऊँगा, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, जैसे सर ने बोला था, एक सर थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था बाथरूम सिंगर जैसा होता है ना, वैसे ही। तो मेरे को भी ख्याल बाथरूम में ही आते हैं, पर मैं लिखता बाहर आके हूँ, तो फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है ना, तो मैं बाहर आके लिख लेता हूँ। तब तक अगर दिमाग में रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कभी और देखा जाएगा। तो ना मैं ज़्यादा उर्दू में, मेरे को मतलब ज़्यादा मेरा हाथ उसमें बैठा हुआ है, ना हिंदी में बैठा हुआ है। बस ये है कि जो भी लिखा हूँ वो ये है कि मन किया तो लिख दिया। आई एम वेरी मूडी पर्सन, आई एम वेरी बहुत ज़्यादा। तो पहले थोड़ा बहुत सुना दूंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे सुनाने वाला हूँ, फिर देखा जाएगा। तो मेरा जो स्टेज नेम है वो है 7ATH। आई ऑल्सो रैप, मैं रैप भी करता हूँ। तो मेरा स्टेज नेम है 7 का बहुत सारे मतलब है। 7 वाला 7 मेरा फेवरेट लकी नंबर 7 है, तो 7 समुंदर, 7 आसमान, मतलब रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो इस पे ज़रा गौर करिएगा कि 7 लेकर 7 देने की बात ना करे 7 लेकर 7 देने की बात ना करे 7, वो 7 देकर भी 7 नहीं रहती। कि 7 लेकर भी 7 देने की बात ना करे 7, वो 7 देकर भी 7 नहीं रहती। बड़ा गरजता मौसम है आजकल, बड़ा गरजता मौसम है आजकल, ये दिल बंजर है यहाँ बरसात नहीं रहती, ये दिल बंजर है यहाँ बरसात नहीं रहती। और इसमें एक और लाइन है कि उसके पते का पता क्या पता है तुम्हें, उसके पते का पता क्या पता है तुम्हें। अब सर ने जैसे व्हाट्सएप की बात करी, व्हाट्सएप पे लोकेशन तो दिख जाती है। अब जब गलियों वाली, ये गलियों वाली लव स्टोरी है कि उसके पते का पता क्या पता है तुम्हें, वो कल रहती थी यहाँ आज नहीं रहती, वो कल रहती थी यहाँ आज नहीं रहती। और कुछ राज दफन है दिल में कहीं, कुछ राज दफन है दिल में कहीं, वो दिल लेकर दिल की बात नहीं कहती, वो दिल लेकर दिल की बात नहीं कहती। और आखिर ये है कि और अब छोड़ दिया है एहसासों का सौदा करना हमने भी, कि अब छोड़ दिया है एहसासों का सौदा करना हमने भी। मोहब्बत सबकी है इसमें कोई जात नहीं रहती, मोहब्बत सबकी है इसमें कोई जात नहीं रहती। और दूसरा वाला ये कहेंगे कि एक गज़ल है, उसको मैं गा के नहीं बता सकूँगा, थोड़ा गला भी थोड़ा नासाज है, मतलब थोड़ा ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो उसमें ये है मोहब्बत के ऊपर है, ठीक है। अब जैसे सर ने बोला था सुट्टे के ऊपर, ठीक है, मैंने छोड़ दिया ऑफिशियली लॉकडाउन के बाद, मैंने छोड़ दिया। ये किसी को नहीं पता, मैं बता दिया, मैंने छोड़ दिया। 1% ऑफ द पीपल मैं हूँ उनमें से, ठीक है, ये ठीक है। तो ये ऐसे स्टार्ट होता है कि ये आंखों का जाम छलक ना जाए कहीं, ये आंखों का जाम छलक ना जाए कहीं, आंखें उनसे कभी लड़ ना जाए कहीं, ये आंखों का जाम छलक ना जाए कहीं, आंखें उनसे कभी लड़ ना जाए कहीं। बेहोश समा जमाना बेहोश है, बेहोश समा जमाना बेहोश है, बेहोशी में हम बिछड़ ना जाए कहीं, बेहोशी में हम बिछड़ ना जाए कहीं। और शेर ये है कि एक अरसे से मौत सा हुआ पड़ा है दिल हमारा भी, एक अरसे से मौत सा हुआ पड़ा है दिल हमारा भी। तुम्हें देख के जिंदगी सा धड़क ना जाए कहीं, तुम्हें देख के जिंदगी सा धड़क ना जाए कहीं। और जब वो पास होती है तो अच्छा लगता है। तो ऐसा है कि तुम पास हो मेरे इस तन्हाई के लम्हे में भी, तुम पास हो मेरे इस तन्हाई के लम्हे में भी, जरा आहिस्ता कहना बाहर ये खबर ना जाए कहीं, जरा आहिस्ता कहना बाहर ये खबर ना जाए कहीं। और लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया अपने लव स्टोरी में, बहुत है। तो उसके ऊपर यह है कि गमों को यूं भुला के इश्क हासिल ना कर, गमों को यूं भुला के इश्क हासिल ना कर, क्या पता मोहब्बत के जनाजों में कबर ना जाए कहीं, क्या पता मोहब्बत के जनाजों में कबर ना जाए कहीं। और चांद सा हुआ है आज नज़ारा अभी अभी, तो वो मोहब्बत जब भूल जाते हैं ना तो नए नए चेहरे दिखने को मिलते हैं, हसीन चेहरे। तो वही होता है कि चांद सा हुआ है नज़ारा अभी अभी, यहाँ पे भी हो रखा है, चांद सा हुआ है नज़ारा अभी अभी। तुम्हें देख लूँ तो फिर ये नज़र ना जाए कहीं, तुम्हें देख लूँ तो फिर ये नज़र ना जाए कहीं। और तू रहा तो सब मुकम्मल रहा है मुझ में आज भी, तू रहा तो सब मुकम्मल रहा है मुझ में आज भी। तू अब मेरी लकीरों से गिर ना जाए कहीं, तू अब मेरी लकीरों से गिर ना जाए कहीं। और बिछड़ा रहा हूँ खुद से आज तक मैं, मगर बिछड़ा रहा हूँ खुद से। हम कहते हैं ना कि हम खुद से मिल चुके, कोई नहीं मिलता,
सब आईने में मिलते अपने आप से, कोई नहीं मिलता वैसे। तो बिछड़ा रहा हूं खुद से आज तक मैं, मगर तू एक बार आए तो फिर ना जाए कहीं, तू एक बार आए तो फिर ना जाए कहीं, और तुझ में ठहरा रहूं ताउम्र मैं जरा सा, कि थोड़ी इजाजत दे, तुझ में ठहरा रहूं ताउम्र मैं जरा सा, कुछ ऐसा कर कि फिर ये मुसाफिर ना जाए कहीं, कुछ ऐसा कर कि फिर ये मुसाफिर ना जाए कहीं, और तुझसे ज़्यादा तुझसे कम क्या मांगू अब रब से मैं, कि तुझसे ज़्यादा तुझसे कम क्या मांगू अब रब से मैं, इबादत तेरी हो अब ये काफिर ना जाए कहीं, इबादत तेरी हो अब ये काफिर ना जाए कहीं। तो ये कुछ गज़लें, और कुछ थोड़ी बहुत सुनाना अगर मन हो आपका, तो अगर आपने मेरे को यहाँ तक झेल लिया है, उम्मीद करता हूँ 2 मिनट के लिए और झेल लेंगे, ये मतलब झेल रहे हैं आप, नहीं आपके कहने के मुताबिक ये भी ठीक है। तो ये है ज़रा 1 मिनट, हाँ। तो इसमें एक शब्द आता है, अल्फाज आता है जामे शराबे मोहब्बत, इसका मतलब है कप ऑफ वाइन ऑफ लव। मतलब अगर मैं इसे अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो शराब है जिसे प्यार बोल दिया है और उसका प्याला है, ठीक है। अगर ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, वरना अंग्रेजी में कप ऑफ वाइन ऑफ लव, ठीक है। तो ये ऐसा है कि मेरी टूटी सिफारिशों का दाम जानते हो, मेरी टूटी सिफारिशों का दाम जानते हो। सर मेरा 100 और 100 में मैं तुतला जाता हूँ, तो माफ़ करिएगा ज़रा, ठीक है। तो मेरी टूटी सिफारिशों का दाम जानते हो, क्या तुम उसकी नज़रों का काम जानते हो, मेरी टूटी सिफारिशों का दाम जानते हो, क्या तुम उसकी नज़रों का काम जानते हो। और महखानों से दूर काफ़ी दिल है आज बाकी, कि महखानों से दूर काफ़ी दिल आज भी बाकी हैं, क्या जामे शराबे मोहब्बत का नाम जानते हो, क्या जामे शराबे मोहब्बत का नाम जानते हो। और एक है कि बिखरा रहा तो समेटना ज़रूरी था शायद, कि बिखरा रहा तो समेटना ज़रूरी था शायद, गिरा रहा तो जिंदा दिखना ज़रूरी था शायद, कि गिरा रहा तो जिंदा दिखना ज़रूरी था शायद। और हैवानियत इंसानियत पर थोड़ी भारी क्या हुई, सर जैसा आपने बोला था केस हर किसी को याद है उसके ऊपर, कि हैवानियत इंसानियत पर थोड़ी भारी क्या हुई, उसके जिस्म को तो बिकना ज़रूरी था शायद, उसके जिस्म को तो बिकना ज़रूरी था शायद। थैंक यू सो मच, झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।